हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भर के लोग परेशान हैं और भारत में अब एक और बीमारी फैल रही है जो कि चिंता का विषय बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बर्ड फ्लू के केसेस जो हैं वो भारत में फैलते जा रहे हैं। और बर्ड फ्लू जो है ये भारत के लिए कोई नई बीमारी नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कई बार भारत जो है बर्ड फ्लू का शिकार हो चुका है। और अभी जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू से अब तक 500 से ज्यादा कौवे की मौतें हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मछली, मुर्गे और अंडों की बिक्री जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। देश भर में अब तक 10 दिन में 4,85,000 पक्षियों की मौत हो चुकी है। और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरला में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। और इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है और ये जो कंट्रोल रूम है इन राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एक आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई और उसमें ये निर्देश भी उन्होंने दिया है कि जिला स्तर पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए और साथ ही कुछ समय के लिए दक्षिण भारत से यानी साउथ इंडियन से जो पोल्ट्री के कारोबार थे उनको बंद करने के बारे में कहा गया है। ये जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, इसमें 10 जिलों में 400 कौवे मर चुके हैं और इंदौर में 155 कौवे जो थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि भी की गई है। और इस प्रदेश में जो सबसे पहला मामला है बर्ड फ्लू का वो 29 दिसंबर को देखने को आया था। राजस्थान के 4 जिलों में बर्ड फ्लू को कंफर्म कर दिया गया है। झालावाड़, जयपुर, कोटा और बारां, यहाँ पर बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है। और इस प्रदेश में अब तक 717 कौवों की जानें जा चुकी हैं। और कोटा में अगर बात करें तो 212 मुर्गियां यहाँ पे मरी हुई भी मिली हैं। राजस्थान में पहली बार 31 दिसंबर को बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई थी। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर बर्ड फ्लू का जो सबसे पहला मामला है वो 28 दिसंबर को सामने आया। पोंग डैम लेक जो है वहां पर मरे हुए पक्षियों के जब सैंपल लिए गए और लैब टेस्टिंग के बाद जब रिपोर्ट आए तो उनमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया। और राज्य में अब तक 2403 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने अलर्ट जारी किया है और साथ ही कांगड़ा के 4 उपमंडलों में मछली, मुर्गे और अंडों की जो बिक्री है उस पर भी बैन लगाया गया है। केरल सरकार ने हाई अलर्ट तो जारी किया ही है, साथ ही इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। केरल में बर्ड फ्लू से 12,000 बतखें मर चुकी हैं और जिन इलाकों से ये बर्ड फ्लू के केस आ रहे हैं वहां 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश सरकार ने दिए हैं। बात करूं गुजरात की तो यहां पर जूनागढ़ में एक डैम के पास सोमवार को 53 पक्षी मरे हुए मिले थे, लेकिन सरकार ने बर्ड फ्लू फैलने से इनकार किया है। हरियाणा सरकार ने भी बर्ड फ्लू को लेकर अपने राज्य में एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों, ये जो बर्ड फ्लू बीमारी है ये सिर्फ बर्ड्स तक नहीं रहती है, ये जानवरों और इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर जो भी जानवर या इंसान इसके कांटेक्ट में आता है और संक्रमित हो जाता है तो उसकी मौत भी आसानी से हो सकती है। अब बात करते हैं कि बर्ड फ्लू है क्या और ये आया कहाँ से। ये जो बर्ड फ्लू है इसे एवियन इन्फ्लुएंजा नाम से भी जाना जाता है और ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जो खास करके बर्ड्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है और वहाँ से ये एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके बीच भी आसानी से अगर कांटेक्ट में आते हैं तो आसानी से फैलता है और जानलेवा भी है। वैसे तो जो बर्ड फ्लू है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। H5N1 जो है ये ऐसा पहला बर्ड फ्लू था जिसने पहली बार इंसान को संक्रमित किया था और इसका जो सबसे पहला मामला है वो 1997 में हांगकांग में आया था, जबकि पहली बार 1996 में चीन में बर्ड फ्लू का पता चला था। तो देखिए दोस्तों, चीन से कितनी सारी इस तरीके के वायरल डिजीज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो चीन हम लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत टेंशन बना हुआ है। हम लोग को बॉर्डर में भी परेशानी मिल रही है चीन से और साथ ही ये जो बर्ड फ्लू वाले संक्रमण है और जिस तरीके का दुनिया जो है ग्लोबल लेवल पे ये वायरल डिजीजेस फेस कर रहा है ये सब कहीं ना कहीं से चाइना से लिंक्ड है। तो ये बीमारी जो है संक्रमित पक्षियों के जो बॉडी वेस्ट होते हैं वहाँ से, फिर नाक और मुंह से जो सैलिवा निकल रहे हैं उनसे और आंखों से निकलने वाले पानी जो है इनके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन बीइंग आता है तो उनको आसानी से हो जाता है। अगर बात करें कि बर्ड फ्लू से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है तो सीधी सी बात है, वैसे लोग जो पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को बर्ड फ्लू से सबसे ज़्यादा खतरा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि ये संक्रमित पक्षियों के कांटेक्ट में आते हैं या फिर ऐसी जगह के आसपास रहते हैं यानी पोल्ट्री फार्म के आसपास रहते हैं तो उन लोगों में भी इन्फेक्शन की खतरा बढ़ जाता है। साथ ही वो लोग जो कि बिल्कुल रॉ या फिर हाफ कुक्ड जो चिकन या एग खाते हैं
तो इन लोगों में भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। अगर बर्ड फ्लू के लक्षणों के बारे में बात करें तो आमतौर पर सूखी खांसी, गले में खराश होना, नोज ब्लॉक हो जाना या फिर नोज रन करना, टायर्ड फील करना, हेडेक होना, ठंड लगना, तेज बुखार होना, ज्वाइंट्स पेन होना, मसल्स पेन होना, फिर नाक से कई बार खून निकलने की भी शिकायत होती है, साथ ही सीने में दर्द होना। अगर इस तरीके के कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो डॉक्टर को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। अब जानते हैं कि बर्ड फ्लू से बचाव के क्या उपाय हैं, यानी कि कौन से ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि बर्ड फ्लू के इस खतरे को मिनिमाइज कर सकें हम। तो चिकन और अंडा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैसे ही बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जितना हो सके बर्ड से हम दूर रहें और ये जो नॉन वेज प्रोडक्ट हैं इसे खाने से बचें। टाइम टू टाइम हमें अपना हाथ धोते रहना चाहिए और ऐसी जगह पर भी हमें जाने से बचना चाहिए जहाँ पे बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है, या फिर पोल्ट्री फार्म जो है उनके आसपास भी हमें जाने से बचना चाहिए। और इन्फ्लुएंजा का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो भी डॉक्टर से एडवाइस लेकर हमें लगवाना चाहिए। सो दोस्तों, हियर इज द एंड ऑफ दिस इंफॉर्मेटिव लेक्चर। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।